2 दिन उत्तर के पहाड़ी इलाकों में कुछ जगह हो सकती है भारी बारिश या बर्फबारी। यहाँ के कुछ इलाकों में गरज के साथ ओले पड़ने के भी आसार। आज राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान, तो तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में भी आज चल सकती हैं गर्म हवाएं। आज पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह चलेगी धूल भरी आंधी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज कुछ जगह भारी बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी आज ओले पड़ने की उम्मीद है। आज हिमाचल में तो कल उत्तराखंड में 1-2 जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी होने का अनुमान है। 2 दिन उत्तराखंड में तो आज हिमाचल में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाओं के साथ ओले भी संभव हैं। उत्तराखंड में ही कल कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं आज पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चल सकती है। राजस्थान और विदर्भ की बात करें तो कुछ हिस्सों में आज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। आज तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। कल असम और मेघालय में कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवा की रफ्तार। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आइए जानते हैं अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकतर जगहों पर बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 2 दिन अच्छी बरसात होने की उम्मीद है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बादल बरस सकते हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में आज कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में फिलहाल मौसम साफ रह सकता है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में कुछ जगह बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर की बात करें तो 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल कहीं कहीं हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। वहीं गुजरात समेत सौराष्ट्र और कच्छ में भी मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ समेत कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस समय बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि केरल समेत तटीय और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। और अब नजर डालते हैं मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। राजस्थान और पूर्वी विदर्भ के कुछ इलाकों में चली गर्म हवाएं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बरसे बादल। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ जगह बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर हुई बरसात। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-2 जगहों पर पानी बरसा। तो ये थी मौसम की चाल से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम तापमान। उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। असम और मेघालय के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान और हरियाणा में ज्यादातर जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा।
पंजाब में अनेक जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तेलंगाना में 1-2 जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने देखी अधिकतम तापमान पर हमारी रिपोर्ट। आइए अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में कुछ हिस्सों में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। झारखंड में अधिकतर जगह तो पूर्वी मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। इसके अलावा आपको जानकारी देंगे आज की फसल के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं खेती किसानी की। इस वक्त देश के कई हिस्सों में फसलों की बुआई और खुदाई का समय चल रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह, ताकि हमारे किसान सही फसल का चुनाव कर सके और अच्छा लाभ ले सके। आइए देखते हैं खेती किसानी पर हमारी ये रिपोर्ट। असम में जूट की बुआई करें, किसान धान की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ अदरक की रुपाई कर ले, साथ ही तिल की बुआई करें, वहीं गन्ने की रुपाई करते रहे। इसी तरह हल्दी की रुपाई कर ले, यहीं केले और पपीते की रुपाई भी करते रहे। इसके अलावा गेहूं की कटाई कर ले, अभी काबुली चने की भी कटाई कर सकते हैं। वहाँ नारियल की रुपाई के लिए भी समय उपयुक्त है। नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय अरबी की रुपाई कर सकते हैं। अरबी के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते रहे। असम में धान में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। मेघालय में बैंगन और लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। बैंगन और लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले। किसान टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई करते रहे। टमाटर और शिमला मिर्च के खेतों से खरपतवार निकाले। यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई कर ले। अदरक और हल्दी के खेतों से घास फूस भी निकाले। वहीं बीन्स की बुआई भी करते रहे। बीन्स के खेत में सिंचाई भी करें। यहीं स्ट्रॉबेरी और अनानास की बुआई करते रहे। स्ट्रॉबेरी और अनानास के बागों में सिंचाई भी कर ले। इसके अलावा अमरूद के खेत में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे लोबिया के बारे में। लोबिया के लिए ये उपयुक्त समय है और देश के मैदानी इलाकों में बहुत सारे हमारे किसान इसकी बुआई की तैयारी कर रहे हैं। अगर इसकी फसल की बात करें तो मुख्य तौर पर इसकी फसल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में ली जाती है। अगर आप भी लोबिया की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी आज की फसल, जिसमें अभी हमने जानकारी दी लोबिया के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज जानकारी देंगे हम पश्चिम बंगाल के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती। पश्चिम बंगाल में गेहूं की कटाई कर लें किसान। मक्के की कटाई भी अभी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मक्के के खेत में निराई कर लें। धान की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मूंग की खेती के लिए खेत तैयार करें। पश्चिम बंगाल में जूट की बुआई कर सकते हैं किसान। जूट के खेत से पानी निकालने के लिए प्रबंध करें। पश्चिम बंगाल में जूट के खेत में हल्की सिंचाई करें। उड़द और मूंग की बुआई भी कर सकते हैं किसान। पश्चिम बंगाल में खड़ी फसलों में सिंचाई करते रहें। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे उड़ीसा के किसानों को। तो आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती। ओडिशा में प्याज की बुआई कर लें किसान। प्याज में निराई और गुड़ाई करते रहें। ओडिशा में मूंगफली की खुदाई करें। ओडिशा में मूंगफली के खेत में सिंचाई करें। अभी धान में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशकों का छिड़काव करें। वहीं ओडिशा के किसान धान की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही अदरक की बुआई करने के लिए भी उचित समय है। ओडिशा में गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में निराई गुड़ाई भी कर लें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में।
2 दिन पंजाब और हरियाणा में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन कहीं कहीं चल सकती हैं गरज के साथ तेज हवाएं। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव है। 2 दिन पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल में 2 दिन कुछ जगहों पर गरज के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। और अब चलते चलते नजर अगले 4 दिनों में कैसा रहे। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।